दोस्तों बच्चों की डिमांड पे मैं मिनी मैराथन लेके आया हूं दोस्तों। रेलवे प्रीवियस ईयर के 25 से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूनिक सवाल है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी का क्या काम है, इत्मीनान से बैठ जाइए, आराम से ये देख लीजिए। आधा पौन घंटा का मुश्किल से वीडियो होगा दोस्तों, आराम से बैठ के देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, ठीक है, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आओ क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, देखिए इधर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उपरोक्त आकृति में 5 सर्वांगसम आयत दिए गए हैं। 5 सर्वांगसम मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। जिसको इंग्लिश सुनना है मैं इंग्लिश में वर्ड बोल दे रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांगसम का मतलब, ठीक है, तो वर्ड से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 5 सर्वांगसम आयत दिए गए हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट आयत दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक की बड़ी भुजा। अब बताइए आयत में बड़ी भुजा क्या होती है, लंबाई होती है ना, तो लंबाई x मीटर दिया है, ठीक है। और आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, 6000, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, x का वैल्यू बताओ। अब क्वेश्चन को दोस्तों साइड कर दिया मैंने, आप लोग वहां देखिए, मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए x क्या बोला है दोस्तों, x बोला है सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा आयत में क्या होती है दोस्तों, लेंथ। बताओ ये बड़ी भुजा दिख रही है ना आपको, तो ये x हो जाएगी। ये भी बड़ी भुजा हो गया, ये भी x। थोड़ा फिगर में दिक्कत है, वहां पे फिगर आप देख लीजिए, ये भी x, ठीक है। तो x हो गई। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, यदि एक की लंबाई x है तो सभी की लंबाई क्या होगी, x होगी। यदि एक की चौड़ाई y है तो सभी की चौड़ाई क्या होगी, y होगी। इसी को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं दोस्तों, मतलब लेंथ ब्रीथ सबका बराबर होगा, ठीक है। अब बताइए यहां पर x आ गया। अब बताइए इसमें से बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बड़ा दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, तो ये x हो जाएगा। यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपने लंबाई तो हर जगह ले लिया, क्वेश्चन में दिया भी था x ही लंबाई दिया था, लेकिन चौड़ाई भी ले लेते हैं। चौड़ाई मान लो ये y होगा तो ये भी y होगा दोस्तों, ये चौड़ाई होगा इसका, ये भी y इसका चौड़ाई होगा, ये भी y इसका चौड़ाई होगा, क्योंकि सर्वांगसम है, यानी सारा इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहीं पर सारा खेल है, 1 सेकंड का है। देखो इधर, यहां पर देखो, यहां से यहां तक लंबाई कितना है, 2x है, ठीक है, 2x है। अब यहां पर देखो, यहां से यहां तक लंबाई कितना है, 3y। ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि सेम लाइन है, पैरेलल है, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। अब यहां से y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, y बराबर होगा 2x/3, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये 5 आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, तो एक आयत का क्षेत्रफल कैसे होगा दोस्तों, इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना होगा दोस्तों, 5 बार है 60 होता है, तो 1200 हो गया, यानी एक आयत का क्षेत्रफल 1200 हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, बताओ जल्दी से, x इंटू वाई। क्या होता है, x इंटू वाई बराबर कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ पे 1200 लिया है, ठीक है। अब बताइए x तो x ही है, क्योंकि लंबी भुजा थी तो हम x को x ही रहने देंगे, लेकिन y इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं, 2x/3, तो यहाँ पे 2x/3 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल रहेगा तभी सोल्व होएगा, 2 वेरिएबल में सोल्व नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 1200 है ना, अब देखिए ये 2 से चला जाएगा, 600 हो जाएगा दोस्तों, और ये 3 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x इंटू एक्स कितना हुआ, x² हो गया दोस्तों, और राइट साइड में कितना हो गया दोस्तों, 600 इंटू 3 कितना होता है, 1800 हो गया दोस्तों। अब ये बताइए, आप इस 1800 को क्या लिख सकते हैं, 900 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे होगा दोस्तों, x निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इस पर यदि रूट चढ़ जाएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा तो कितना होगा, 900 का रूट कितना होता है दोस्तों, 30 हो जाएगा, और 2 का रूट कितना होगा, 2√2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, x ही निकालना था, आंसर क्या हो गया, 30√2, यही आंसर है। क्या आपको समझ में आया दोस्तों, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आपको समझ में आया दोस्तों, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बेहिचक बोल सकते हैं, मैं वहां भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कहां आपको कहां नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी एक ही क्वेश्चन लिया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, आराम से आप लोग बने रहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मजा आ रहा है, एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मैंने ऐरा गैरा नहीं लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले एक आयत दिया गया है। ये क्या दिया, आयत, यानी क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इससे बनाया गया है समचतुर्भुज, यानी क्या, रोम्बस बनाया गया है, जिसमें क्या बोल रहा है कि इस दोनों का परिमाप जो है बराबर है, यानी जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर है, ठीक है। और क्या बोला है, ये जो समचतुर्भुज है, रोम्बस है, इसका एक एंगल दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। मान लो ये एंगल इसका 60 डिग्री दिया है, ठीक है, मान लिए 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ, यानी इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से बोलो, यदि ये पेरीमीटर है तो कितना होगा, 10 + 16 दूना 32 हो जाएगा। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला दोस्तों, 2 × L+B होता है ना, याद है ना, आयत का क्या होता है पेरीमीटर, 2 × L+B, यानी 10 × 16 दूना 32, यही पेरीमीटर इसका हो जाएगा दोस्तों, 32 बोला है क्वेश्चन में। अब बताओ इसका अपना पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, 4a बराबर कितना हो गया, 32 हो गया, तो a का मान यहाँ से कितना आ गया, 8। अब बताओ ये भी a होगा, क्योंकि इसका समचतुर्भुज में क्या होता है, सारा बराबर होता है साइड, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, सारा 8, ठीक है। अब देखो तुमको एक एंगल दिया है, 2 आर दिया, अब तुमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्षेत्रफल मतलब
एरिया निकालना है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं ये क्वेश्चन ही इसलिए लिया हूं, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, अब ये जो साइड इसको आ गया ना तो इससे वो डायगोनल निकालना चले जाते हैं, क्योंकि डायगोनल 90 डिग्री पे काटता है, पता है आपको, तो वहां से निकालते हैं। लेकिन एक फार्मूला दोस्तों आपको नहीं पता है समचतुर्भुज का, बहुत ही प्यारा फार्मूला है, होता है ए स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखना, हमेशा याद रखना दोस्तों, जब एंगल दिया हो, एंगल यहां दिया है ना, तो क्या दिया है, ए स्क्वायर साइन थीटा। समझने के लिए यही है कि दो साइड के बीच में जो एंगल है वही थीटा है। यहां पर ये दोनों साइड है ना, उसी का नाम है ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब इस दोनों का गुना किया गया है। तो ए की जगह पे क्या है दोस्तों, 8 स्क्वायर, ठीक है, तो 8 स्क्वायर कर दो। थीटा की जगह कितना है, साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब बताइए ये कितना हो गया, ये तो 64 है, तो 2 से इसको काटेंगे कितना होगा, 32। आंसर कितना हो गया दोस्तों, 32√3। बताओ कुछ था इसमें, नहीं कुछ था, लेकिन एक फार्मूला था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैं ये बता दिया आपको, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी एंगल दिया हो तो फार्मूला क्या लगाना है, ए स्क्वायर साइन थीटा। 1 सेकंड में आंसर आएगा, नहीं तो तुम डायगोनल निकालते रह जाओगे, ठीक है। दोस्तों जो देखने में बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगे, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ लैंग्वेज होता है। यदि आप उसका लैंग्वेज समझ गए तब आपके लिए वो आसान है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज दिया है जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है दोस्तों इसकी समांतर भुजा है, ये और ये समांतर है, ठीक है, और ये हाइट इसका है, क्या है, ये हाइट है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में इसकी समांतर भुजा है और हाइट का सार्व अंतर 4 है। सार्व अंतर 4 का मतलब क्या हो दोस्तों, कि इस तीनों में 4 का अंतर है, यानी तीनों एपी में है। एपी क्या होता है दोस्तों, मान लो ये 3 संख्या एपी में है, ठीक है, तो इसके बीच का अंतर बराबर होगा। कितना अंतर है, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, ठीक है, तो ये एपी में है, तो यहाँ पर अंतर तीनों में कितना कितना है, 4 का अंतर है, ठीक है, दोनों में 4 का, तीनों में 1 2 3, ठीक है। अब आगे ये बोल रहा है दोस्तों, ये जो हाइट दिया गया है ना, ये हाइट इस तीनों में सबसे बड़ा है, ठीक है, इस तीनों में सबसे बड़ा है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, 160 दिया है क्षेत्रफल, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी समांतर भुजा, सबसे बड़ी समांतर भुजा क्या होगा, ये होगा पैरेलल साइड, ठीक है। और सबसे छोटी समांतर भुजा, सबसे छोटी क्या होगी, ये होगी। इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए इस सवाल को भी हम 1 सेकंड से नहीं लगने देंगे। देखिए इधर दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब 3 संख्या एपी में रहे तो हमेशा याद रखना, 3 संख्या जब एपी में रहे तो एक फॉर्मूला याद रखना, a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। ये पैटर्न याद रखोगे, कहीं गलती नहीं होगा, ये एकदम सेट पैटर्न है, ठीक है। यदि तुम्हारा 3 संख्या एपी में है तो एक संख्या क्या होगी a, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी a माइनस डी, तीसरी क्या हो जाएगी a प्लस डी। अब बताओ इस तीनों में सबसे बड़ा किसको बोला है, हाइट को बोला है ना, तो इस तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है तुमको, ये प्लस वाला बड़ा होगा, तो हाइट कितना हो जाएगा दोस्तों, a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। और बताइए ये तुमको बड़ा साइड दिख रहा है ना, बड़ा साइड, और ये छोटा दिख रहा है, तो बताओ बड़ा कौन होगा, ये होगा बड़ा, तो इसको क्या होगा वैल्यू, a होगा, इसका वैल्यू a होगा, क्योंकि बड़ा है। a माइनस डी है, a में से कुछ घटाओगे तो a तो कम हो जाएगा ना, तो a माइनस डी यही होगा ना दोस्तों, ठीक है, ये छोटा हो गया। अब बताइए सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, सीधा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी पैरेलल साइड का एडिशन। ये पैरेलल साइड कितना है, a कितना होगा 2a माइनस डी, यही हो गया ना दोस्तों। और हाइट कितना है दोस्तों, हाइट आपको दिया है a प्लस डी, क्या दिया है, a प्लस डी, बराबर कितना दिया है दोस्तों, बराबर दिया है 160। ये अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में डी का वैल्यू क्या दिया है, अरे सार्व अंतर ही डी है। सार्व अंतर मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, उसी का मान डी है। तो कितना दिया है सार्व अंतर, 4 दिया है, तो इसके जगह पे 4 लिखो ना, इसके जगह पे 4 लिखो, 4 लिख दिए, इसके जगह पे 4 लिख दिए, यही डी का वैल्यू होता है 4। सार्व अंतर को ही डी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए दोस्तों, यहां से 2 बाहर आएगा तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 1 2 यहां से बाहर आया, तो यहां पर क्या बच गया दोस्तों, a माइनस 2 बच गया, यहां पर क्या बच गया, a प्लस 4 बच गया, यहां पर क्या बच गया, 160 बच गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको आपको करना पड़ेगा सोल्व, कैसे करेंगे सोल्व, देखिए a इंटू a कितना हुआ, a स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस a से इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा 4a, इस a से इसको गुना करिए क्या होगा, माइनस 2a, तो 4a माइनस 2a कितना होगा, प्लस 2a होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए माइनस 2 गुने 4 कितना होता है, माइनस 8 होता है दोस्तों, बराबर 160 है। 160 को भी इधर लेके आओ तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा, माइनस 168, कितना होगा, माइनस 168, ठीक है, बराबर 0। अब क्या इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, ये क्वाड्रेटिक बन गया, देखो आराम से सोल्व कर लेंगे। जिसको क्वाड्रेटिक निकालने में दिक्कत होता है दोस्तों, वो ध्यान से सुनिए, इसका 2 फैक्टर ऐसा लीजिए जिसको जोड़ करके इतना आए, गुना करके इतना आए, तो हम क्या ले लेंगे, 14 12 ले लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, 14 12, ठीक है। अब 14 12 का गुना करिएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा 168, लेकिन क्या माइनस 168 आया, तो यहाँ आपको माइनस लेना पड़ेगा। अब इसको भी जोड़ के देखिए, क्या प्लस 2 आ रहा है, 14 माइनस 12 जाएगा कितना, प्लस 2 आएगा, ठीक है, आ गया। अब लास्ट में क्या करिए ना, इसका साइन बदल दीजिए, जो अभी साइन है ना वो बदल दीजिए। पहले क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो क्या होगा 12, माइनस तो आंसर होगा नहीं दोस्तों, तो आंसर क्या होगा 12, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, आपके पास 12 आ गया, ठीक है। और आपसे क्या बोला है, इसका और इसका रेशियो निकाले, तो बताइए a का मान यहाँ पे 12 आया, यहाँ पर क्या होगा, a का मान 12 है, d का मान 4 है, तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो क्या होगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/2 आपका आंसर है दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इतना शॉर्टकट बताऊंगा ना जो मजा आ जाएगा। देखो इधर दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको एक दिया है चतुर्भुज, चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया है, ये दो साइड दिया है आपको 12 16, ठीक है। इसके बीच का एंगल कितना दिया है 90 डिग्री। और क्या बोल रहा है, जो दो साइड बच गए, मान लो ये और ये साइड बच गए, तो इसका वैल्यू दिया है 25/2 25/2, दोनों बराबर दिया है, ठीक है। और क्या दिया है दोस्तों, और बोल रहा है कि ये जो तीनों कोण हैं जो बचे हैं ये 90 नहीं है, ये समकोण नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, यदि ये 90 है और ये दोनों दिया है तो तुम इसको समकोण बना दो ना, ऐसे काट दो, ये डायगोनल बना दिए। इससे क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल हो गया ये समकोण बन गया। तो आधा हमको यहाँ क्षेत्रफल मिल जाएगा, आधा यदि ये भी मिल गया तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। आधा क्यों हम इसको ऐसा किए, क्योंकि हमको यहाँ पर दिख गया था कि समकोण है, ठीक है। समकोण में क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 16, हाइट कितना है 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, एक तो ये आ गया। अब तुमको इतना का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। ये कैसे निकाल ले, अब एक चीज और समझो दोस्तों, ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये जो ट्रायंगल है क्या नाम है, ADB, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बोलो कैसे होगा सर, ट्रिपलेट से होगा, और कैसे होगा, ठीक है, ट्रिपलेट से होगा। यहाँ हटा दो, नीचे लिख दो, क्योंकि अभी काम करना है उधर, ठीक है, इससे कर दो, ठीक है। अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखो दोस्तों BCD में, अब देखो ये 25/2 है, ये 25/2 है, यानी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दोनों इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, जो साइड इसका इक्वल होगा ना उसके बीच से यदि आप परपेंडिकुलर करेंगे तो ये क्या करेगा, सामने वाली साइड को विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी बाइसेक्ट करता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बोलता है, ठीक है। और क्या बोलता है, सॉरी ये यही बोलता है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड, दोस्तों सब कुछ इसी को बोलेंगे, ठीक है। क्या सर यदि हम इसको मान लीजिए यहां से इसको मिला दिए, क्या इसको भी बोलेंगे, अरे नहीं बोलेंगे मेरे भाई, क्योंकि इसको जो तुम मिला दिए तो क्या इसके बगल में दोनों साइड इक्वल है, नहीं ना इक्वल है। बगल में दोनों साइड इक्वल होना चाहिए वर्टेक्स के, उससे जो तुम शीर्ष लंब लोगे या परपेंडिकुलर लोगे वो सब कुछ होता है, ठीक है। इसका मतलब इससे नहीं होगा, इसको हटाओ, हटाओ इसको। अब देखो यहाँ 20 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ भी 10 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर दिया, ये जो परपेंडिकुलर लिए। अब एक चीज बताओ दोस्तों, ये तो परपेंडिकुलर है, ये कितना है, ये तुम्हारा 10 है, ये 25/2 है, ये तुमसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, अरे ट्रिपलेट से निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो। अब तो ये क्या है, ये है कर्ण हाइपोटेनियस, यानी 25/2 का होल स्क्वायर करो, ठीक है। माइनस कितना करेंगे, -10 का होल स्क्वायर कितना होगा 100, इसका रूट लेना है हमको, यही लेना है, ऐसे नहीं निकालते हैं। अब देखो 25 कितना होगा, इसको सोल्व करो कितना होगा, 625/4 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो कितना होगा 400 हो जाएगा, नीचे में 4 रह गया, ठीक है। अब 4 बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे 4 को, तो क्या होगा 1/2, ये क्या हो गया 225 हो गया दोस्तों, ठीक है। 225 का रूट कितना होता है 15, तो ऊपर में 15, तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 15/2, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, निचले वाला का तो ये निकल गया था एरिया, ठीक है। अब ऊपर वाला का निकालेंगे, यानी प्लस कर दो, ठीक है। ऊपर वाला का एरिया क्या होगा, ये भी अब बन गया समकोण त्रिभुज। बोलो कैसे, देखो ये बेस है, ये वाली डायगोनल क्या है, बेस है, इसी बेस पे ये हाइट है, तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 20, ठीक है। हाइट कितना है दोस्तों, हाइट है 15/2, अभी अभी निकाले हैं 15/2, ठीक है। क्या तुम इसको कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकाल पाओगे, जल्दी निकाल के आंसर बताओ तो। आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट सवाल रेलवे ने पूछा हुआ है, बहुत मस्त सवाल है। ये सवाल तो बहुत बार आया है, ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में भी करवाया था ये सवाल, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर डिटेल से मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया है, ABC एक ट्रायंगल दिया है, बोल रहा है सभी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। देखिए इसका मिड पॉइंट P दिया है, इसका मिड पॉइंट Q दिया है, इसका मिड पॉइंट R दिया है, इसको मिला के एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का एरिया आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ। दोस्तों हमेशा याद रखो, ये जो चार ट्रायंगल बनेगा, मिड पॉइंट से जो चार ट्रायंगल बनती है, चारों कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि चारों का एरिया इक्वल, चारों का साइड इक्वल, चारों का पेरीमीटर इक्वल, चारों का सब कुछ इक्वल। यानी जो इसका पेरीमीटर होगा वो इसका पेरीमीटर, वही इसका पेरीमीटर, वही इसका पेरीमीटर, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया, यही उसका एरिया, यही उसका एरिया। तो बताओ एक का एरिया तुमको दिया है, तो इसका भी कितना होगा 6, इसका भी कितना होगा 6, इसका भी कितना होगा 6, तो कितना होगा 6 कितना बार है 4 बार, 6 चौक 24, तो पूरे ट्रायंगल कितना एरिया हो जाएगा दोस्तों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कुछ था इसमें दोस्तों। यदि आपको प्रूव करना हो तो ध्यान से देखना, ये आर क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट एक दूसरे को मिला रही है ABC ट्रायंगल में। तो हमेशा याद रखना, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड, इस मिड पॉइंट को मिला रही ना साइड, तीसरी साइड की, ये जो तीसरी साइड है इसकी आधी और पैरेलल होगी, यानी ये पैरेलल भी होगा और ये जितना है उसका आधा होगा, ठीक है। ऐसा ही तुम तीनों पे अप्लाई करना, इस पे भी तुमको आ जाएगा रूल, ठीक है, तुमको आ जाएगा, तुम प्रूव कर लोगे, ठीक है। लेकिन याद करने के लिए क्या करना है मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। एक कॉपी पे नोट कर लो इसको, ठीक है।
आइए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी सवाल दोस्तों रेलवे में आया हुआ है। देखिए इसको कितना मस्त बनाते हैं, आप पेन भी नहीं उठाइएगा। देखिए इधर पहले दोस्तों एक चीज समझो, y बराबर यदि एम एक्स स्क्वायर दे, यहाँ पर m कुछ भी हो सकता है। m को मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 1.5 है, कुछ भी है m का मान, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये होगा पारा, ये से ये ग्राफ होता है, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है, बस एक लाइन का है, फिर से आएगा वो क्वेश्चन। देखो ऐसे ग्राफ बस इसका याद रखो, y बराबर एक्स स्क्वायर, जहां भी देख लो समझ लेना ये ओरिजिन से जाएगा, यहां से आएगा, ओरिजिन से जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ याद रखो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे आता है। y बराबर मैंने आपको किसका सिखाया ग्राफ दोस्तों, y बराबर एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ तो +3 भी है, तो कुछ मत करो। देखो यहाँ पे ये x है, ये y है, ठीक है। ये जो +3 एक्स्ट्रा लिखता है ना, यहाँ पर +3 लिखे या -3 लिखे, ये समझना तुम कि y पे है। कहाँ समझना है, ये y पे है, मतलब कि ये +3 यहाँ कहीं पे होगा, y एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब ग्राफ तुम यहाँ से ऊपर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से डायरेक्ट ऊपर लेके चलाओ, जहां पर ये पॉइंट दिखे वहीं से ग्राफ ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। बाकी वही करना है जो पहले सिखाया यहाँ पर, ठीक है। नहीं समझे इसको देखो, इसको देखो दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ध्यान से देखना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, y = x² - 4 दिया है। मैंने क्या बताया, ये जो पॉइंट होता है ये कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। -4 कहाँ होगा दोस्तों, y एक्सिस पे। इधर तो y पॉजिटिव होता है, y इधर निगेटिव होगा, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पर -4। अब मैंने क्या बताया, बस यहाँ पर पॉइंट तुमने -4 ले लिया। अब पहले ग्राफ क्या बताए थे, y बराबर x², क्या ग्राफ बताए थे, ऐसे करना है। तो अब यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे लाओ और ये पॉइंट पे भिड़ाओ और ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों, इतना सिंपल सी बात समझ में आई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y बराबर 9x² + 16। मैंने क्या बताया, यहाँ कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, m की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे m की जगह 9 दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, y बराबर x² ग्राफ क्या होगा, ये। और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है y का वैल्यू, यानी ये y एक्सिस पे होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्सिस बनाए हम, ठीक है, ये x एक्सिस है, आपको भी पता होगा, ये y एक्सिस है, ये आपको भी पता होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या है, +16 कहाँ पे होगा, यहाँ पर कहीं पे होगा दोस्तों, y एक्सिस पे कहीं पे होगा ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने क्या बोला, बस ये पॉइंट ढूंढो और सीधा ऐसे लो, ऐसे यहाँ पर भिराना है, ऊपर लेके चला जाना है, सिर्फ इसको भिराना है। जो पॉइंट ये है ना, सिर्फ इसको भिराना है। ये ऊपर से लेके आए हम ग्राफ को, यहाँ भिराए, यहाँ लेके चले गए, जैसे हम यहाँ कर देते। अब बताओ यहाँ पर क्यों नहीं हम ऐसे किए, क्योंकि यहाँ पर जो था ना प्लस में 0 था, इसीलिए हम यहाँ पर 0 पर से लेके गए, ठीक है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर प्लस में क्या था, 0 था, इसीलिए हम 0 पर से लेके गए। 0 तो लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, y बराबर 9x² + 16 का जो ग्राफ है निम्नलिखित में से किस प्रकार होगा। 4 ऑप्शन दिया है, पढ़ो। पहला क्या बोल रहा है, x एक्सिस को -4/3 और 4/3 पर प्रच्छेद करेगा, यानी काटेगा। x एक्सिस को बोल रहा है काटेगा। अब बताओ ये ग्राफ कहीं भी x एक्सिस को काट रहा है, ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो ग्राफ तो यहीं से ऊपर चला गया, कहीं काटा इसको, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, x एक्सिस को प्रच्छेद या स्पर्श करेगा, यानी x एक्सिस को काटेगा या फिर छू के निकल जाएगा। बताओ छुआ भी है कहीं पे, ये ग्राफ इसको छुआ भी है, तो सेकंड भी गलत हो गया। तीसरा क्या बोलता है, x एक्स को 4/3 पर स्पर्श करेगा, यानी इस पे एक पॉइंट है 4/3, इस पे ये छू रहा है, क्या ये छू रहा है इसको 4/3 पे कहीं पे छू रहा है। अरे x से इसको मतलब ही नहीं है, ये ऊपर से निकल गया, y के 16 से ऊपर निकल गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, देखो चौथा ऑप्शन क्या बोला है, ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष को ना तो प्रच्छेद करेगा ना ही स्पर्श करेगा। चौथा ऑप्शन ये बोला है दोस्तों कि ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वही तो हो रहा है। ये इसको टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। क्या छू रहा है? नहीं छू रहा है। क्या काट रहा है? नहीं काट रहा है। तभी तो चौथा ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? 4 है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग को मजा आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी सवाल अपने आप में बेजोड़ सवाल है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ये आपसे बनेगा नहीं कुछ। आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको दोस्तों मीडियन दिया है 3, 6, 5। एक ट्रायंगल में कितना मीडियन होगा? 3 मीडियन होगा। तीनों मीडियन का वैल्यू दिया है 3, 6, 5। आपसे पूछ क्या रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है, यदि ये पहले देखो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एरिया देखो कैसे निकालेंगे। क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है? नहीं बन रहा है। ट्रिपलेट बनता तो हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू क्या होते हैं, बेस इंटू हाइट कर देते हैं। लेकिन जब ट्रिपलेट नहीं बनता है तो एरिया कैसे निकालते हैं? तब हम हीरो फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हीरो फार्मूला। तो पहले हीरो फार्मूला लगाओ। हीरो फार्मूला क्या बोलता है दोस्तों? रूट अंडर क्या बोलता है, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। क्या यही बोलता है? यहाँ पर s क्या होता है दोस्तों? s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी तीनों जो मीडियन दिया है इसको जोड़ करके आधा कर लो। बताओ इसमें मीडियन कितना दिया है दोस्तों? 3, 6, 5। तो कितना होगा? 6, 5, 11, 3, 14। 14 का आधा कितना होता है? 7। तो s का मान कितना आ गया? 7, ठीक है। अब देखिए 7 में से a घटाइए, पहले वालों घटाइए, कितना होगा? 4। फिर दूसरे को घटाइए, 7 में से b घटाइए, कितना होगा? 1।
फिर 7 में से सी घटाइए, सी कितना है 5, तो 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? अब बताइए यहाँ से क्या क्या बाहर निकलेगा। देखिए हम कुछ बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि आंसर में बाहर नहीं निकाला है। 7 चौक 28 दूना 56। देखिए रूट में 56 है, कहीं आपको मिल रहा है रूट में 56? ठीक है, मिल तो रहा है सर लेकिन अधूरा मिल रहा है, और भी कुछ उसके साथ है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी हम मीडियन से एरिया निकालते हैं तो पहले हम हीरो फार्मूला से या किसी भी तरह से, जिस तरह से एरिया निकलता है एरिया निकाल लेंगे, अब बाद में 4/3 से गुना कर देंगे। क्या करना है दोस्तों? बाद में 4/3 से गुना करना, ये फिक्स है क्योंकि मीडियन से निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये समझाया हूं कि मैं आपको रिलेट कर दिया हूं कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, इसलिए पहले बोलो, पहले आप निकालो। हीरो फार्मूला तो सबको आता है, ये आपने निकाला। अब जब मीडियन से निकालना है हमको एरिया, तब लास्ट में करना है जिसमें 4/3 हम गुना कर देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए इनक्वालिटी के सवाल रेलवे में आया था, क्या आपने इससे पहले देखा था इस सवाल को? ये भी सवाल आपके रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, आइए इसको सेकंड में बनाते हैं, आराम से बनाएंगे, बहुत प्यार से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन दिया है दोस्तों, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। इससे बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन में देख लीजिए, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले हम पहला को सोल्व करेंगे। पहला को सोल्व करके देखिए 9x है, इधर 7x है, इधर 7x को लेके आइए तो क्या होगा? 9x - 7x कितना हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। बीच में क्या साइन है? ग्रेटर का, तो ग्रेटर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? -1 है, इधर +3 है, इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? -4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया? x ग्रेटर देन कितना आया? 2 कट गया, कितना आया? -2। पहले इक्वेशन से क्या आया x का वैल्यू? x ग्रेटर देन कितना है? -2। ठीक से, अब दूसरा इक्वेशन देखो, 7x + 8 < 5x + 10। अब इस 5x को लेफ्ट साइड लेके आओ तो क्या होगा? 7x में से 5x जाएगा तो कितना होगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इधर 10 है, इधर 8 है, 8 को राइट साइड लेके जाओ, 10 में से 8 घटाओ कितना होगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कट गया तो क्या होगा? यहाँ से क्या आया रिजल्ट? यहाँ से रिजल्ट आया x < 1। ठीक है, ऐसे देखते रहो, बहुत रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब बहुत ही इजी सवाल होता है ये। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छोड़ के आते हो आप लोग, क्योंकि इसके बारे में पहले से पता होता नहीं है। ठीक है, तो ये छोड़ के आना पड़ता है, जबकि ये बहुत इजी है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं भी बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखो, अब थर्ड इक्वेशन में 12x इधर है दोस्तों, इधर 9x है, 9x को इधर लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से 9x जाएगा, कितना होगा दोस्तों? 3x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3x हो गया। अब देखिए इस इधर -24 है, इधर 15 है, 15 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -24 - 15 कितना होगा? -39। बीच में साइन क्या है? साइन मत गलत कर देना, -39 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करोगे तो क्या होगा? 3 - 13। तो x देखिए, x का 3 वैल्यू आया। पहला वैल्यू ये आया, x ग्रेटर देन कितना है? -2। दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों? x लेस देन कितना है? 1। तीसरा वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों? x ग्रेटर इक्वल देन, ये इक्वल भी लगा हुआ है, -13। तब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, आराम से आंसर आएगा। देखो तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको घेर करके बता देता हूं क्या क्या है। आपके पास ये एक पहला रिजल्ट ये आया है, दूसरा रिजल्ट आपके पास ये आया है, तीसरा रिजल्ट आपके पास ये आया है। इसी से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या होगा। देखो हम कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ऐसे एक नंबर लाइन खींच लिए। ठीक है, नंबर लाइन है ये। ठीक है, जिसपे 0 1 2 3 4 होता है, वही लाइन है। ठीक है, पहला देखो, पहला क्या है? पहले पॉइंट देखना है, बाद में ग्रेटर देखना है। पहले पॉइंट देखो क्या क्या है। यहाँ पर -2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -13 है। बताओ यहाँ पे क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले इस लाइन पे -13 होगा, क्योंकि -13 पीछे होता है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? -2 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? 1 होगा, ये होगा। तो पहले लाइन पे हम पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट लिख लिए। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, वो सिर्फ करते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो यार ध्यान से, x कितना बोल रहा है? x ग्रेटर देन -2। -2 कहाँ है? यहाँ। इससे बड़ा बोल रहा है, यानी x क्या होगा? इससे बड़ा। ऐसे कर दो। ठीक है, इससे बड़ा उधर जाएगा, कर दिए। अब यहाँ आओ, x ग्रेटर इक्वल देन कितना बोला है दोस्तों? -13, यानी x जो होगा यहाँ से इधर जाएगा, क्योंकि -13 से बड़ा ना, तो इधर जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? x लेस देन 1। 1 कहाँ पे है? यहाँ, यानी इससे पीछे बोल रहा है। ठीक है, इससे पीछे, मान लो इसको ऊपर कर लिए थोड़ा समझाने के लिए, अलग अलग करके, तो इससे पीछे कर लो। तो x लेस देन 1 बोल रहे हैं, तो यानी 1 से पीछे सारा होगा। पीछे मतलब क्या? यहां तक। अब तुम बताओ इस तीनों में कॉमन कौन सा पार्ट आया? तुम ही बताओ। देखो पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट ये जा रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, दूसरा पार्ट ये जा रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां मिला लो इसको। ठीक है, और ये यहां से इधर आ गया। अब देखो तीनों में कौन सा पार्ट कॉमन हुआ? यही ना कॉमन हुआ, यही पार्ट ना कॉमन हुआ। तो जो कॉमन होगा वही x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? -2 से बड़ा। ठीक है, और 1 से छोटा। तो इसको लिखते कैसे हैं दोस्तों? ऐसे लिखते हैं, x ग्रेटर देन -2। बोले ना -2 से बड़ा हो रहा है, -2 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा, तो x लेस देन 1। यही ऐसे लिखेंगे, यही इक्वलिटी होगा। क्या आपको समझ में आया दोस्तों? इससे ज्यादा आसान भाषा में क्या कुछ समझा सकता है आपको? ठीक है, इतना बेसिक लेवल से मैंने आपको बताया। ठीक है, समझाने के लिए बस। ठीक है, तो यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले क्या करो? लाइक करो। ठीक है, फिर शेयर करो। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो पहले।